आज की इस वीडियो में हम ट्रेस करने वाले हैं इस पैटर्न को। अगर आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा-सा फेड कर देता हूँ। ओके, इतना ये विज़िबल है। आप लोग अगर लेज़र कटिंग के लिए देखते होंगे, तो ये फ़ाइल बहुत काम में आती है। मान लो किसी क्लाइंट ने आपको शेयर कर दिया, ये मुझे लेज़र कटिंग करके 2 एमएम 3 एमएम की शीट में चाहिए। और जनरली आप देखते होंगे कि जो गेट होता है, मेन गेट लोहे का गेट होता है या स्टील का गेट होता है या रेलिंग होती है या फसाड ड्राइंगें होती हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे पैटर्न वाइज़ या फ्लावर डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि इस पैटर्न ड्राइंग को कैसे बनाना है और बहुत ईज़ी वे में। और कस्टमर कोई कस्टमाइज़्ड साइज़ अगर आपको देता है तो उसमें फिट कैसे करना है, ये भी सीखेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर जो है पैटर्न किया गया है। तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट बना हुआ एक है उसको ले लेते हैं। हम अभी ले लेते हैं एक 2 पॉइंट सर्कल। हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक पार्ट को हम अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद हम उसको मिरर करके कैसे बनाते हैं आज आपको इस ड्राइंग के माध्यम से सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लाइन है तो एक्स एल वर्टिकल लाइन एक ले लीजिए, सेंटर पे बना लीजिए। ऑफसेट कर देता हूँ मैं थ्रू। ऑल राइट, ये लाइन हो गई। अब इसको हम पी एल पॉली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ करके मैं ऐसे कर देता हूँ। टी आर डबल एंटर, इसको मैं कट कर देता हूँ। एक ये पार्ट मेरा रेडी हो गया, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, ये रेडी हो गया। अब मैं इसको मिरर कर लेता हूँ एम.आई. से और सोर्स ऑब्जेक्ट को हम रहने देते हैं। ये चीज़ रेडी हो गई। ये लाइनें आप डिलीट कर दीजिए। अगर मैं इसी को 360 डिग्री जो है पोलर एरे कर दूँ, यहाँ से सेंटर सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से आइटम हमने 6 ही सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑल राइट, क्लिक करके मैं एक्स एंटर एक्सप्लोड कर दिया मैंने। अब मुझे पैटर्न बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप अभी इस सर्कल को देखिए, ये सर्कल है आपके पास, मीन्स ये सर्कल आपको यहाँ पे लाना है। ऑल राइट, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ बाहर एक बार कॉपी कर लो। बाहर मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल को इससे यहाँ रखना है, मतलब मिरर करना है। तो अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सर्कल से नीचे का जो एरिया है, इसके अगेंस्ट, इसके सेंटर लाइन के अगेंस्ट मैं ऐसे मिरर कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ वैसे ही बन रहा है ना। ऑल राइट, अब अगर आप जानना चाहें तो इतना पूरा सेलेक्ट करके एक बार मिरर करके देखिए। ऑल राइट, ये नो बन गया कुछ सिमिलरली। अब अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट करके ये कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। इट मीन्स कि दो सर्कल के बीच में एक सर्कल आ रहा है। इसके लिए आप क्या करिए, ये सर्कल से सर्कल का लाइन बनाइए। इस सर्कल का जो सेंटर है इसको यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए। अब जैसे ये सर्कल है, इसको जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये जो पार्ट है इस सर्कल के लिए ये काम करेगा दोनों का। इट मीन्स कि आप ये दोनों कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए और नीचे का पूरा पोर्शन कॉपी कर लीजिए और ये पोर्शन भी कॉपी कर लीजिए। अभी देखते हैं फिर और क्या होता है। और सर्कल कॉपी कर लीजिए। कॉपी लिया मैंने, रेफरेंस लिया इसका, या फिर ये कोना ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब मैं F8 से नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं रेफरेंस रखता हूँ। देखिए, इस कोने से उठाया था मैंने और मैंने इस कोने पे रखना है। तो अब देखेंगे कुछ लाइनें ऑलरेडी डबल हो रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी डबल हो रही हैं, ये वाला डबल हो रहा है और ये वाला डबल हो रहा है। तो अभी हम एक काम करेंगे, इन दोनों को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया और इनको कॉपी नहीं करता हूँ मैं। रेफरेंस लिया मैंने यहाँ और इसको लाके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये लाइनें मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ऑल्टरनेट करके इन दोनों सर्कल के बीच में एक सर्कल बन चुका है।
अब आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट का सिलसिला आप जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इमेज का आपका काम खत्म हो चुका है, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाता हूँ। आपके पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब इसको थोड़ा सा और पैटर्न बनाइए। अभी तो थोड़ा सा पैटर्न है ये। अब आगे क्या कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट का सिलसिला रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। उसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, पहले एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाना होगा। जैसे अभी अगर मिरर करना चाहें हम, जैसे ये पोर्शन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया पूरा। ऑलराइट, कॉपी कर लिया मैंने। इस सर्कल को सेंटर से उठा के मैंने और इस सर्कल पे रख रहा हूँ। तो कितना, ये यहाँ तक। इट मीन्स कि ये अच्छा ओवरलैपिंग जैसे है, तो इनको ओवरलैपिंग अभी डिलीट कर दो। वैसे मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर ही लिया था, आप सिलेक्शन ही कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक पैटर्न बन गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इस पूरे को, इस पूरे एरिया को क्या हम मिरर कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में? यस, कर सकते हैं। सेंटर से हमने ये मिरर कर लिया। ऑलराइट, अब क्या इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आगे? कॉपी पेस्ट जैसा बन रहा है। ठीक है, इस सेंटर से यहाँ रखा हमने, इस सेंटर से यहाँ रखा। देखिए, तो एक अप्रॉक्सीमेट जो है, जो चीज़ बन रही है, सेम हमें चाहिए था वही। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से इस सर्कल से नीचे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ बन गई, आप देख रहे हो। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये डबल डबल टाइम बना हुआ है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। और फिर से सेलेक्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये डबल डबल बार बन चुका है। आप ओवरलैपिंग वाले कमांड, ओवरकिल वाले कमांड को भी यूज कर सकते हो। अब अगर कस्टमर ने बोल दिया कि एक रेक्टेंगल लीजिए, मतलब मेरे जो गेट का साइज़ है वो है 500 बाई 1000 mm। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा हो रहा है। चलो मैं छोटा स्केल का है तो छोटा स्केल ही मान लेता हूँ। लेते हैं छोटी सी प्लेट है, डायमीटर 100 बाई 100 की एक प्लेट है। इसको आप अगर स्केल में लेना चाहो तो 1000 बाई 1000 भी कह सकते हो। ठीक है, ये प्लेट हमने यहाँ पे रख दिया, मान लो ये 1000 बाई 1000 ही है। कस्टमर ने बोला कि भाई इसमें ना थोड़ा सा मैं अभी 1 mm का बॉर्डर ले लेता हूँ। 1 mm मतलब आप 10 mm समझ लो, या मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 3 mm, आप उसको 30 mm का बॉर्डर समझ लेना। ठीक है, इस बॉर्डर के अंदर ये ड्राइंग मुझे डालना है। तो आप क्या करोगे, इस सर्कल को उठा के यहाँ पे एक कोने पे रख दोगे। ठीक है, ये पैटर्न बन गया। और अब आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट का सिलसिला हम सर्कल के नीचे का जो एरिया है, इसको कॉपी पेस्ट करते चलते हैं, ऐसे ऐसे। ये सिलेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा आपको कि कितना आइटम मैं सेलेक्ट करके चलूँगा तो चीज़ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो पैटर्न यही है कि आपको डिसाइड करना है कि कितना आइटम कॉपी करने पे इसका पैटर्न बन जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने बहुत आराम से इसका पैटर्न बना दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो कॉर्नर्स हैं ना, उस पे बराबर-बराबर आने चाहिए। जो फ्लावर की कटिंग है सब बराबर होना चाहिए। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल यहाँ पे है, इधर नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे हम कि जो पूरे फ्लावर का जो सेंटर है, वो एक सेंटर हमें मिल जाए। जैसे इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँ। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ, तो मैं इसको मूव करूँगा और किसी फ्लावर का जो सेंटर है ना, ये मैं सेंटर पॉइंट इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, ऐसे। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एकदम अच्छे से बन चुका है, चारों तरफ एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन आएगा। अब कस्टमर बोल दे कि ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आप अच्छे से बना दो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सेलेक्ट करके पूरे डिज़ाइन को SC स्केल लेना है, सेंटर वाले सर्कल को क्लिक करना है, R प्रेस करना है, फिर से सेंटर वाले सर्कल को रेफरेंस लो और ये जो सर्कल है इसको सेंटर मान लो, या तो इसको खींच के ले जाके इस लाइन पे रख दो।
तो अब आप देखोगे इधर भी आधा सर्कल, उधर भी आधा सर्कल, जो डिज़ाइन इधर नीचे बन रहा है वही ऊपर बन रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जो एक डिज़ाइन होता है ना 90 डिग्री में, बस मैं एक पैटर्न को बस बना लूँगा अच्छे से, ठीक है। बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे कितना अच्छे से बन जाएगा। ये पैटर्न बना के सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने का इससे अच्छा और तरीका कोई हो ही नहीं सकता। पहले आप ड्राइंग को सेंट्रलाइज करो, उसके बाद उसको ऐसे ट्रिम करो कि मिरर करके हमारा काम चल जाए। अब हम लेंगे TR डबल एंटर, बॉर्डर को मैं कर देता हूँ वाइट, TR डबल एंटर। अब मैं इनको कट करना शुरू करता हूँ। ऑल राइट, ऐसे ये मैं लेज़र कटिंग के अकॉर्डिंगली इनको कट कर रहा हूँ। और अभी फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ, ये डिज़ाइन करने का जो ट्रेस करने का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है और यूनिक है। ऐसे ही हमें ट्रेसिंग करनी चाहिए, तो ड्राइंग की सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहती है। ओके, ऑल राइट, ये सर्कल है, इसको भी कट कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, ओके। अब जो अननेसेसरी के पार्ट्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑल राइट, बॉर्डर डिलीट कर देते हैं, वर्टिकल लाइन डिलीट। ये लाइनें जो निकली हैं इनको मैं थोड़ा बहुत सिमेट्रिकल कर देता हूँ और डिलीट। ओके, एक लाइन ये डिलीट। आपका जो है 1/4 पैटर्न बन चुका है। ओके, एंड मैं इसको अभी ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं इसको मिरर कर दूंगा, MI मिरर, और एक बार मैं इसको हॉरिजॉन्टल मिरर कर दूंगा और इसी पार्ट को मैं एक बार मिरर कर दूंगा वर्टिकल, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आप इसको ज्वाइन कर लो एंड अब अगर इसमें कलर करके आप देखोगे हैचिंग करके, तो आपको कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा ऐसे। इसमें आप सॉलिड कलर फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट कह सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ एंड ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, एंड RE एंटर, इस तरीके से। और ये जो पूरा अंदर का जो कलर है इसको मैं अगर वाइट कर दूं तो इस तरीके से दिखेगा, और अगर ब्लैक कर दूं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था दोस्तों फाइनल डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है। ऑलराइट, कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि बोलता है मेरे को ये जो थिकनेस है ना, ये रेफरेंस दे देगा। तो 2.68 mm है, मान लो कि 2000 बाई 2000 का है और 20 mm का इसमें डायमेंशन चाहिए, तो आप स्केल का जो रेफरेंस है इसी को रेफरेंस मान के 20 का स्केल कर दीजिएगा, तो ये आपकी ड्राइंग तैयार हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपने सीखा होगा कि फाइनली ट्रेसिंग कैसे करना होता है और ड्राइंग की सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके और पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ट्रेसिंग में। ज़्यादा आपको ट्रेस नहीं करना होता है, थोड़ा ही पैटर्न बना के आप लॉजिक को समझो कि कैसे करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।